हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजी डील विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लिव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन। मतलब बायोटेक्नोलॉजी में उन तकनीकों का वर्णन मिलता है जिसमें ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म से प्राप्त एंजाइम का उपयोग कर मनुष्य के लिए उपयोगी प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना होता है या यूजफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, ब्रेड और वाइन, जैसे कर्ड, ब्रेड, वाइन विच आर ऑल माइक्रो मेडिकेटेड प्रोसेस, ये सभी माइक्रोब से ऑब्टेन किए जाते हैं। कुड आल्सो बी थॉट एज ए फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हाउएवर इट इज यूज्ड इन ए रेस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे टू रिफर टू सच ऑफ दोज प्रोसेस विच यूज जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म टू अचीव द सेम ऑन ए लार्ज स्केल। जेनेटिकली मॉडिफाई टेक्निक का उपयोग कर इन पदार्थों से, मतलब इन प्रोसेस से अधिक मात्रा में पदार्थों को ऑब्टेन करना होता है। जैसे एग्जांपल, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू ए टेस्ट ट्यूब बेबी, सिंथेसिस ए जीन एंड यूजिंग डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन, करेक्शन ऑफ डिफेक्टिव जीन आर ऑल पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, इसके बाद पढ़ेंगे यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB हैज़ गिवन ए definition ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट encompasses both traditional view and modern molecular biotechnology. The definition given by EFB is as follows: the integration of natural cells and organism cells, parts, theory and molecular analogues for product and service. आप केवल इसको देख लीजिए ध्यान से, बस इस पैराग्राफ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एमंग मैनी दैट कोर टेक्निक दैट इन्वॉल्व बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। पहला होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल DNA and RNA to introduce these in host organism and thus change the phenotype of the host organism। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर रसायन इंट्रोड्यूस करके, किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर रसायन इंट्रोड्यूस करके उसके फिनोटाइप को बदला जाता है। ठीक, दूसरा होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटेमिनेंट फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू एनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली वन द डिजायरेबल माइक्रो यूकैरियोटिक सेल in large quantity for the manufacture of biotechnology product like antibiotic, vaccine and enzyme। इसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे you probably appreciate the advantage of sexual reproduction over asexual reproduction। The former provide opportunities for variation and formulation of unique combination of genetic setup, some of which may be beneficial to the organism as well as population। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है। ठीक, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट वेरिएशन। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीडर्स यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग वेरी ऑफ्टन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन अलॉन्ग विद द डिजायर्ड जीन। द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग which include certain creation of recombinant DNA, use of gene cloning and gene transfer, overcome this limitation and allow us to isolate and introduce only one or a set of desirable gene without introduce undesirable gene into the target organism। recombinant DNA का उपयोग कर जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफ़र, मतलब रिकॉम्बिनेंट DNA में जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफ़र का उपयोग है। ठीक, केवल इतना देख लीजिए, रिकॉम्बिनेंट DNA यूज ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफ़र। उसके बाद पढ़ेंगे डू यू नो द लाइकली fate of a piece of DNA which is somehow transferred into an alien organism। most likely the piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny cell of the organism। DNA का जो पीस होता है वो स्वयं मल्टीपल नहीं करता है इन द प्रोजेनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म।
ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए का पीस स्वयं मल्टीपल नहीं करता है, बट व्हेन इट गेट इंटीग्रेटेड इन द जीनोम ऑफ द रिसिपेंट, लेकिन जब इसे जीनोम रेसिपेंट के जीनोम के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो यह मल्टीपल करने लगता है। इट में मल्टीपल एंड बी इनहेरिटेड अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए। दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डीएनए पीस होता है वो क्रोमोसोम का एक पार्ट होता है, which has the ability to replicate in a chromosome. There is a specific DNA sequence called the origin of replication. क्रोमोसोम में डीएनए के एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, जो इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देयर फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए इन ऑर्गेनिज्म इट नीड टू बी पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम विच हैज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस नोन एज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है उसे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक। एलियन पीस ऑफ डीएनए के मल्टीप्लिकेशन के लिए एक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम की आवश्यकता होती है, विच इज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस नोन एज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक। Thus, an alien DNA is linked with the origin of replication so that the alien piece of DNA can replicate and multiply itself in host organism. जब एलियन डीएनए लिंक होता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से तो यह रिप्लिकेट एंड मल्टीपल स्वयं करता है होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज क्लोनिंग, जिसे क्लोनिंग कहते हैं, और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए, जो कई मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी बनाता है। लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकेज ए जीन इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विथ ए नेटिव प्लाज्मिड autonomously replicating सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ सेलुलर टाइफिम्यूरियम। जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसे नेटिव प्लाज्मिड के साथ लिंक करके नेटिव प्लाज्मिड जैसे सेलुलर टाइफिम्यूरियम से इंक्लूड करके पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त किया गया था। स्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर accomplished this in 1972 by isolating the antibiotic resistant gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid। मतलब प्लाज्मिड से एक पीस ऑफ डीएनए को कट करके, मतलब स्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर ने प्लाज्मिड से एलियन पीस ऑफ डीएनए मतलब डीएनए के पीस को कट करके एंटीबायोटिक बनाया था, विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्फर्मिंग antibiotic resistance। The cutting of DNA at a specific location became possible with the discovery of the so-called, यहाँ पर देख लेंगे जो इस पॉइंट लिखा गया है, एलियन डीएनए प्लस ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जैसे एलियन डीएनए रेप्लिकेट मल्टीपल इटसेल्फ, इस प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। इससे याद करने में आसानी होगी, इसके बाद इसके आगे पढ़ेंगे। मॉलिकुलर सिक्वेंस रेस्टिक्रेशन एंजाइम, मतलब डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन पर कट करने का काम रेस्टिक्रेशन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक विद द प्लाज्मिड डीएनए। डीएनए का जो कट होता है मतलब डीएनए पीस लिंक होता है प्लाज्मिड डीएनए से। दिस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज ए वेक्टर, या प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर की तरह वर्क करता है। ट्रांसफर टू द पीस ऑफ डीएनए अटैच, जो ट्रांसफर करता है डीएनए पीस को। यू प्रोबेबली नो द मॉस्किटो एक्ट एज एन इंसेक्ट वेक्टर टू ट्रांसफर द मलेरिया पैरासाइट इनटू ह्यूमन बॉडी। आप जानते होंगे कि जो मॉस्किटो होता है वो वेक्टर की तरह वर्क करता है, जो मलेरिया पैरासाइट को ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करता है। इसी प्रकार इन द सेम वे ए प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड ए वेक्टर। प्लाज्मिड का उपयोग एक वेक्टर के रूप में होता है जो डिलीवर करता है एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल द एंजाइम डीएनए लाइकेज, व्हिच एक्ट एज ए
ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड ज्वाइन देयर एंड। मतलब डीएनए को जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज के द्वारा किया जाता है। ठीक, दिस मेक ए न्यू रिकॉम्बिनेंट ऑफ सर्कुलर autonomously replicating DNA created in vitro and is known as recombinant DNA. When this DNA is transferred into Escherichia coli, a bacterium closely related to Salmonella, जब इस DNA को ट्रांसफ़र किया गया Escherichia coli में जो Salmonella से रिलेटेड था, ठीक, it could replicate using the new host DNA polymerase enzyme and make multiple copies. The ability to multiple copies of antibiotic resistant gene in E. coli was called cloning of antibiotic resistant gene in E. coli. You can hence infer that there are these basic steps in genetically modified an organism. इस 3 पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। इस पैराग्राफ में आप इतना याद कर लेंगे कि डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन पर काटने का काम रेस्टिकेशन एंजाइम के द्वारा किया जाता है, जबकि डीएनए को जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज के द्वारा किया जाता है। इसमें मॉस्किटो जो होता है वो बैक्टीरिया की तरह वर्क करता है, जो ह्यूमन बॉडी में मलेरिया पैरासाइट को ट्रांसफ़र करता है। ठीक उसी प्रकार प्लाज्मिड भी एक वेक्टर की तरह वर्क करता है, जो एलियन पीस ऑफ डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र करता है। ठीक, बस आपके लिए इतना ही याद कर लीजिए।